देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, इसके वैल्यूएशन के बारे में। क्या ये कंपनी आपको सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है? एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको एंटर होना है कि नहीं होना है? जैसे मैंने आपको आगे बताया था, ये पावर प्लांट कंपनी होती है, आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कि हाई डेट बिजनेस है। आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना है, फिर वो प्लांट जब ऑपरेशन में आएगा 2-3 साल के बाद, तब वहां से आपके रेवेन्यू आने के स्टार्ट हो गए। आपके पास कैपेसिटी अभी कम है, 2 गीगावाट की हार्डली कैपेसिटी आपके पास। आप 12 गीगावाट प्लान करके बैठे हो। आप हर जगह से लोन लेके आपके बिजनेस रन नहीं कर सकते, क्योंकि बोरोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और डेट के अंदर आप रहोगे। इसलिए अदानी क्या कर रहा है, इनके पास जो ऑपरेशनल पोर्टफोलियो है ना, उसमें से आधा बेच डाल रहा है और वहां से जो अमाउंट आ रहा है ना, वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इनके पास जो 2.1 गीगावाट का जो सोलर का पोर्टफोलियो था ना, उसमें से 50% पोर्टफोलियो इन्होंने टोटल ऐसे को बेच डाला है और वहां से उनको 3,700 करोड़ मिले और वो 3,700 करोड़ उनकी फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि उनको ज्यादा डेट नहीं लेना चाहिए। अभी मैं आपको इसको वैल्यूएशन की आपको कहानी समझाता हूं, ये कैसे काम करता है। यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। टोटल एसए ने 2.1 गीगावाट का जो टोटल कैपेसिटी था, उसमें से 50% के लिए 3,700 करोड़ दिए, तो 2.1 गीगावाट का टोटल वैल्यूएशन कितना हुआ? 7,400 करोड़। अभी 7,400 करोड़ को मैं 2.1 गीगावाट से डिवाइड करता हूं ना, तो 1 गीगावाट का जो वैल्यूएशन निकल के आता है ना, वो 3,500 करोड़ निकल के आता है। अभी आप समझिए, अदानी ग्रीन ने टोटल एसए को 1 गीगावाट का प्लांट है ना, वो कितने पैसों में बेचा? 3,500 करोड़ में। उसका वैल्यूएशन 1 गीगावाट का 3,500 करोड़ बना। अभी हम ऑन पेपर बात करते हैं, अदानी ग्रीन के पास ऑन पेपर हम बात करते हैं ना, तो 2025 तक 14 गीगावाट के प्लांट उनके हाथ में। अभी 14 गीगावाट को 3,500 करोड़ से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 49,000 करोड़ निकलता है, यानी कि 50,000 करोड़ निकलता है उसका टोटल वैल्यूएशन। और राइट नाउ अदानी ग्रीन का मार्केट कैप है 1 लाख करोड़, यानी कि वो डबल है उससे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमने 14 गीगावाट का कैलकुलेशन करके 50,000 करोड़ का वैल्यूएशन डिराइव किया, लेकिन वो 2022 के बाद ऐड होने स्टार्ट हो गए उसके रेवेन्यू, वो भी 2-2 गीगावाट करके। तो हम 2020 तक की अगर बात करते हैं ना, तो इनके पास 6 गीगावाट तक के प्लांट बन जाएंगे और वो 2021 में रेवेन्यू देने का स्टार्ट करेंगे। तो हम अगर 6 गीगावाट का वैल्यूएशन निकालते हैं ना, तो 6 गीगावाट मल्टीप्लाई बाय 3,500 करोड़, इसका वैल्यूएशन कितना बनता है? अराउंड 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ का वैल्यूएशन निकलता है 6 गीगावाट का। उसके सामने कंपनी ट्रेड कर रही है 1 लाख करोड़ के आसपास, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा प्रीमियम इसको मिल रहा है। आई थिंक ये वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे वैल्यूएशन को और ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसका पीयर के साथ कंपैरिजन करते हैं। हालांकि डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं, क्योंकि अदानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर रहा है और ये सब पीयर्स है ना, वो या तो थर्मल पावर प्लांट है या पावर प्लांट है, इसलिए डायरेक्टली आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन एक रफ आइडिया हम ले सकते हैं पावर प्लांट कंपनी के साथ इसका वैल्यूएशन करके। आप लिस्ट देखिए, आप अदानी ग्रीन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, अदानी ट्रांसमिशन, ये सबके मार्केट कैप देखिए और पी देखिए। अदानी ग्रीन का पी देखिए अराउंड 600 के आसपास है, और बाकी पावर प्लांट कंपनी का पी देखिए अराउंड 8, 31, 6, 15, 7। आप देखिए कितना ज्यादा गैप इन एक्चुअली इसके बीच में। यहां से पता चलता है कि पावर प्लांट कंपनीज के पी इतने ज्यादा रहते नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत ही ज्यादा